Welcome back to the channel everyone. I hope you all are doing well. So आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के लिए चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स का पार्ट 2 मिनरल्स एंड देयर यूजेस। तो यहाँ पे हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे मेनली क्या क्या इसके लर्निंग आउटकम्स आएंगे जो हमें वीडियो एंड तक पता चल जाएंगे, वो हम जानेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमें पता चलेगा इस वीडियो एंड तक मिनरल्स की अकरेंस के बारे में कि मिनरल्स कैसे कैसे हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं, माइनिंग, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, पेट्रोलियम, उसकी फॉर्मेशन एंड यूजेस, कोल की फॉर्मेशन एंड यूजेस। तो ये सारे हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं इस वीडियो के। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो टू अदर किड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एवरीवन। मिनरल्स के बारे में अगर हम जाने तो मिनरल्स हमने अभी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो रॉक्स हैं वो मिनरल्स से बनते हैं एंड जो मिनरल्स हैं वो हमारी अर्थ में नेचुरली प्रेजेंट है, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं ये, और ये रॉक्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हैं। इसीलिए हमें इनको ऑब्टेन करने के लिए हमें डिगिंग करनी पड़ती है। उस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। अर्थ क्रस्ट की डिगिंग की जाएगी और फिर हमें क्या मिल जाएंगे, हमारे मिनरल्स मिल जाते हैं। दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। जिन मिनरल्स से हमें मेटल्स मिलते हैं उनको ओर्स कहा जाता है। इसका मतलब जैसे अगर मैंने गोल्ड की बात की तो गोल्ड मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, गोल्ड मुझे ओर की फॉर्म में मिलेगा। ओर होता है कि कुछ इम्प्योरिटी उसके साथ जुड़ी हुई है, दूसरा मेटल जुड़ा हुआ है या नॉन मेटल जुड़ा हुआ है, तो वो उसकी फॉर्म में मिलेगा और फिर मैं उसकी सफाई करके गोल्ड को अलग कर लूंगी। तो ये ओर्स होते हैं जो मेटल मिलते हैं जिन मिनरल से हमें, उनको ओर्स कहा जाता है। मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, लेड। तो जिन मेटल्स को हम ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, गहने बनाने के लिए, वो काफी क्योंकि कॉस्टली जाते हैं ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और बाकी वहीं दूसरे हैं जो कि हमारे दूसरे कामों के लिए यूज होते हैं, तो वो थोड़े सस्ते जाते हैं, जैसे बर्तन बनाने के लिए, निडल्स बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए, तो इसीलिए वो थोड़े सस्ते मिलते हैं। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिनमें कि मेटल्स नहीं होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इस चैप्टर में मेनली हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। और नॉन मेटेलिक मिनरल में पहला नॉन मेटेलिक मिनरल है हमारा पेट्रोलियम। बच्चे, पेट्रोलियम नाम बता रहा है एक ऐसा ऑयल जो कि रॉक से मिला है हमें, तो रॉक से मिलने वाले ऑयल को पेट्रोलियम कहा गया। और क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो आज के टाइम पे हमारी हर एक्टिविटी के लिए हमें एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। बच्चे, पेट्रोल अलग होता है, पेट्रोलियम अलग होता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कैरोसिन मिलता है, पैराफिन वैक्स कैंडल के लिए मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं पेट्रोलियम में। और पेट्रोल एक अलग प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम से मिलता है। तो हमारे डेली लाइफ में पेट्रोलियम का बहुत यूज है, इसीलिए इसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। और अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पे लाइफ जो थी, जैसे प्लांट्स थे, वो जब एक बड़ी वाटर बॉडी में दबते चले गए, मर गए वो, तो प्रेशर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, एयर नहीं मिली, तो वो सब कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में। और आज हम उसको एज अ फ्यूल होता है कि हमारी गाड़ी चलाने के लिए, आग लगाने के लिए, इन सब के लिए यूज़ होता है, हमारे घर में खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। तो पेट्रोलियम क्या है, एक फ्यूल है और इसका मेन यूज़ होता है गाड़ियाँ चलाने के लिए, बस चलाने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए, इन सब में इसका यूज़ होता है। अगर हम बात करें, हमारे घर में कैंडल्स यूज़ होती हैं, जूते के लिए पॉलिश आती है, कॉस्मेटिक क्रीम्स जो होती हैं, या फिर जो हम अपने चोट वगैरह पे ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, ये सब किसके बने हुए होते हैं, ये सब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं। और पेट्रोलियम का एक है पैराफिन वैक्स, उसका एक प्रोडक्ट है, उससे ये बनता है। डीजल है, डीजल का भी बहुत सारे काम होते हैं। एलपीजी हमारे घर के सिलेंडर में जो भरी जाती है, तो ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो रहा होगा।
तो पिक्चर दिख रही होगी आप लोग को डिगिंग ऑफ पेट्रोलियम की। देख के आइडिया लग रहा होगा कि किसी भी ओशन या किसी भी वाटर बॉडी में जो काफ़ी बड़ी है, जहाँ पेट्रोलियम मिल सकता है, वहाँ पे हमने क्या किया है, अपना प्लांट लगा दिया है और डिगिंग होगी और जितना भी पेट्रोलियम है उन पाइप्स के थ्रू ऊपर आ जाएगा और फिर हम उसको हीट अप करके अलग अलग उसके प्रोडक्ट्स को अलग कर देंगे, पेट्रोल, डीजल, इन सबको अलग कर देंगे। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो दो यहाँ मैंने आपको दिखा रखे हैं, पैराफिन वैक्स जो हमारी कैंडल्स वगैरह के लिए यूज होती है और एलपीजी गैस जो हमारे घरों में आती है। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ऐसी पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन ऑयल भी है, ये सब हमें पेट्रोलियम से मिलता है। अब बात करते हैं कोल की। तो कोल क्या है, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, बस फर्क इतना है कि पेट्रोलियम जो है वो वाटर बॉडी में जाने की वजह से बना था। जो वाटर बॉडीज थी उनके डेड रिमेन से बना था, जब वो मर गई थी प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था। और कोल जो है वो वाटर बॉडी में नहीं, वो नॉर्मल लैंड पे हुआ था, ज़मीन पे हुआ था, सॉइल के बीच में हुआ था। तो वहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, प्रेशर बढ़ता चला गया था और हीट बढ़ती चली गई थी। तो इसी वजह से जितने भी प्लांट्स थे, मर गए थे जो प्लांट्स अर्थ सरफेस में, वो सब किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो डायरेक्ट कोल नहीं बनता है, पीट बनता है पहले, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। ये इस तरीके से अलग अलग टाइप के कोल। कहने का मतलब है कि उनकी स्ट्रेंथ सबसे, अगर हम बात करें, सबसे पहले पीट बन गया, फिर और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा तो लिग्नाइट बन गया, फिर बिटुमिनस। तो इस तरीके से कोल्स बनते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी कई जगह पर कोल हमें मिलता है। कोल की माइनिंग की जाती है। माइनिंग मतलब अर्थ क्रस्ट की खुदाई करके वहाँ से कोल को निकालना। जैसे धनबाद जो झारखंड में है, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, इन सब जगहों से हमें कोल मिलता है। कोल के यूजेस भी हमें पता है कि कोल को बहुत सालों तक हम क्या करते थे, अपने रेलवे इंजन्स को चलाने के लिए भी यूज़ करते थे, खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था, साथ के साथ प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। स्टील इंडस्ट्रीज़ में हमारी स्टील को बनाने के लिए, स्टील के बर्तन बनाने के लिए, तो इन सारे कामों के लिए हम कोल का यूज़ करते हैं। और कोल हमें कहाँ मिलता है, मिनरल है कोल एक, तो हमें वो अर्थ क्रस्ट से मिलेगा और हम उसे माइनिंग करके निकालते हैं। तो पिक्चर दिख रही है आपको, एक स्वैम्पी एरिया, मतलब पानी नहीं है बहुत ज़्यादा, सॉइल है और वहाँ पे जो ट्रीज और प्लांट्स हैं वो दब रहे हैं। और वो तो क्या बनेगा, पहले पीट बनेगा। जब प्रेशर टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, हीट एंड प्रेशर कहने का मतलब है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो पीट किस में कन्वर्ट हो गया, लिग्नाइट में। और फिर वो और दबते चले गए, देख रहे हैं ना आप, एरिया कम हो गया है। फिर और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा तो क्या बन गया, कोल बन गया है, जो हम अपने आज के टाइम पर यूज करते हैं। तो इस तरीके से, और इस प्रोसेस को होने में बच्चे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसीलिए हम कोल और पेट्रोलियम को अपने घरों में या लैब्स में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर प्रेशर हम नहीं दे सकते जो नेचर से उन्हें मिलेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें कंजर्वेशन की नीड क्यों पड़ती है? तो हमारे नेचर ने बच्चा हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज दी हैं, सो डैट हमारा काम इजी हो सके। लेकिन अगर हम उन रिसोर्सेज का वेस्टेज करेंगे तो उनके वेस्टेज से हमें ही आने वाले समय में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें, चाहे वो मेटल्स हों, मिनरल्स हों, किसी भी टाइप की ऐसी रिसोर्स जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जिसको बनने में काफ़ी समय लगता है, तो उसका यूज़ हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ दूसरी रिसोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या वाटर एनर्जी, ये अपने आप रिन्यू हो सकती हैं, डेली एक नई क्वांटिटी में आती हैं। आने का मतलब है कि ये अपने आप को खुद रिन्यू कर सकती हैं। इन्हें कोल एंड पेट्रोलियम की तरह मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगते हैं बनने में। तो हम इन एनर्जीज का यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं हम, सो डैट पेट्रोल को सेव कर सकें हम आगे की जनरेशन के लिए। खाना बनाने के लिए हम बायोगैस का यूज़ करें, जो हमारे ही वेस्ट से बनती है, तो हमारा वेस्ट भी डिकम्पोज हो जाएगा और हमें रिसोर्स भी मिल जाएगी खाना बनाने के लिए।
कोल एंड पेट्रोलियम में क्योंकि टाइम बहुत लगता है तो हमें उसे कम से कम यूज करना चाहिए सो दैट उसका कम से कम वेस्टेज हो। और क्योंकि मिनरल्स लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे तो इसीलिए हमें भी उन्हें लिमिटेड अमाउंट में ही यूज करना चाहिए। हम सभी को फ्यूल हो गया या किसी भी टाइप के मेटल्स या मिनरल्स हो गए उसको बहुत ही कंजर्वेटिवली यूज करना चाहिए सो दैट हमें फ्यूचर में उसकी कमी महसूस ना हो। वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा, वीडियो समझ में आई होगी। और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे एंड अपने फीडबैक्स दीजिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।